आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत इस बार 2 दिन किया जाएगा, यानी कि 25 सितंबर और 26 सितंबर को। 25 सितंबर को गृहस्थ आश्रम वाले व्रत करेंगे तो 26 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत करेंगे। और इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्म एकादशी और वामन एकादशी आदि नामों से। और हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब भी व्रत किया जाता है तो सर्वप्रथम पूजा के बाद कथा पढ़ने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कथा पढ़े या सुने बिना वह व्रत अधूरा ही होता है, यानी कि पूरा नहीं माना जाता। तो आइए श्रवण करते हैं इस परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। और हाँ, अगर कथा सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में भगवान विष्णु का जयकारा तो जरूर ही लिखिएगा। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस एकादशी व्रत कथा के अनुसार कहते हैं, जब श्री कृष्ण भगवान पांडु पुत्रों को एकादशी की विधि, महात्म्य एवं कथा के बारे में बता रहे थे, तब युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, हमें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए कि इसका क्या नाम है, कौन देवता है, इसकी विधि क्या है और इसका पुण्य क्या है, वह सब हमसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहूँगा। हे राजा, इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसके सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भाद्रपद के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उन्होंने मानो त्रिलोकी का ही पूजन कर लिया। जिसने कमल सरीखे नेत्र वाले वामन जी का कमलों से पूजन किया है, वह निश्चय भगवान के पास पहुंच जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया है, उसने सब जगत और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान विष्णु ने करवट ली है, इसी कारण इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। मैंने अपने उस वामन रूप में राजा बलि को भी बांधा था और बहुत सी लीलाएं की थी। तो इस एकादशी का व्रत और पूजन तो हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। तब भगवान के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, मुझे बहुत संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य क्या क्या करते हैं, उनका क्या कर्तव्य है, यह सब आप मुझसे विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पहले इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वो मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एक चित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर यह सब वृत्तांत कहना चाहिए। और फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से उन्होंने मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने भी मेरा अनेक बार पूजन किया। और फिर मैंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया, यह कथा भी मुझे विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया, यानी कि वामन रूप धारण किया, और उसके बाद बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पग भूमि दान करे। मैंने राजा बलि से कहा कि यह 3 पग भूमि मुझे तीनों लोकों के समान होगी, इसीलिए हे राजन, यह दान
आपको मुझे देना ही चाहिए, इसमें आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा ने 3 पग भूमि दान कर दी और उनके संकल्प लेते ही मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा लिया। भूलोक में पैर फैला दिए, भुवरलोक में जांघ हो गई, स्वर्ग लोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग ये वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार से मेरी स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उनसे कहा कि एक पैर से तो मैंने पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे अनग, अब मेरे तीसरे पैर के लिए भी स्थान बतलाइए। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया और फिर मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। और विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मेरी बलि के आश्रम में एक मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं और जब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तब तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इसी कारण यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाला है। सोते हुए भगवान ने इस एकादशी को करवट ली है, इसीलिए इस दिन चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो भी भक्त करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। और जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस व्रत कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और अब जान लेते हैं इस एकादशी को किए जाने वाले सागार के बारे में, क्योंकि एकादशी के दिन सागार का विशेष विधान है। जिस दिन जो सागार लेना है केवल उसी से व्रत रखना चाहिए, परंतु यदि कठिन हो तो पहले ग्रास में उस विशेष सागार को लेकर उसके बाद में फलाहार या शाकाहार लेना चाहिए। तो इस भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी कि परिवर्तिनी एकादशी या फिर वामन एकादशी को ककड़ी का सागार लेना चाहिए। तो उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।